नमस्कार आप सभी को। आइए अगला टॉपिक हम देखते हैं जो कि है टॉर्ट और इट्स टाइप्स। टॉर्ट क्या होता है, इसके क्या क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं और किस टाइप का क्या मतलब होता है। क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। टॉर्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो कि दूसरों को या दूसरों की प्रॉपर्टी को हार्म करे, उसको बोलते हैं टॉर्ट। टॉर्ट वो चीज़ें होती हैं जिनको हम कोर्ट में स्यू कर सकते हैं। ये लीगल एक्शंस होते हैं। तो अगर कोई किसी भी बंदे का कोई एक्शन जो दूसरे को हार्म कर रहा है उसको या उसकी प्रॉपर्टी को, वो टॉर्ट कहलाएगा। टॉर्ट बेसिकली 3 टाइप का होता है, इंटेंशनल टॉर्ट, नेग्लिजेंस या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब हम टाइप वाइज देखेंगे। इंटेंशनल टॉर्ट जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि कोई इंटेंशन है, हम जानबूझ के कोई गलती की जा रही है जो दूसरे को किसी भी तरीके से हार्म कर रही है। इसमें होता है असोल्ट। असोल्ट का मतलब होता है कि हम किसी बंदे को धमकी दे रहे हैं या उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं हार्म करने की विदाउट टचिंग। सिर्फ हम धमकी दे के उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टच नहीं कर रहे हैं, मार पिटाई वाला कोई सीन नहीं है, तो वो क्या होगा, असोल्ट होगा। बैटरी बोलते हैं जब किसी को हम हार्म कर रहे हैं और उसमें फिजिकल कांटेक्ट वर्ड भी आ जाए, जब मार पिटाई वाली बातें आ जाती हैं तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। विदाउट मार पिटाई जब दूसरे को हार्म करना चाह रहे हैं तो उसको हम असॉल्ट बोलते हैं। फिर है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि किसी को फिजिकली या फिर अपने वर्ड्स से हम क्या कर रहे हैं, उसको लिमिट कर रहे हैं, उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। जैसे कि किसी को बांध के रखना या किसी को डरा धमका के बोलना कि तुम यहाँ से हिलोगे नहीं, इस तरीके की जो बात होती है वो होती है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फिर है ट्रेसपास टू लैंड। ट्रेसपास टू लैंड का क्या मतलब होता है, जब हम किसी की प्रॉपर्टी को इंटेंशनली जो है उसकी प्रॉपर्टी में घुस रहे हैं इंटेंशनली, तब उसको बोलते हैं ट्रेसपास टू लैंड। इसका अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है और वो किसी की प्रॉपर्टी को बाईपास करता हुआ जा रहा है विदाउट दैट पर्सन्स विश, तो वो भी ट्रेसपास कहलाएगा। अतिक्रमण जो बोलते हैं ना, अतिक्रमण करना, घेरना, उस तरीके को बोलते हैं ट्रेसपास टू लैंड। ये घेरना वो सेंस में नहीं है कि हमने उसको जब्ती कर लिया है, हम उसकी प्रॉपर्टी का यूज उससे बिना पूछे कर रहे हैं, वो भी ट्रेसपासिंग में आता है। फिर है इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस। इसमें कि हमारा कोई ऐसा एक्ट जो दूसरे को इमोशनल डिस्ट्रेस दे रहा है वो इसमें आ जाएगा, वो भी गुनाह कहलाएगा। कैसे कि अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा डरा धमका देते हैं और उसको किसी एक अकेले प्लेस में छोड़ देते हैं, मतलब हमारा कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी के इमोशंस के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उसको हम बोलेंगे इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन। तो ये हमारी 5 चीज़ें हमने देखी इंटेंशनल में। जहाँ कोई ना कोई इंटेंशन रही होगी तो इसको इंटेंशनल टॉर्ट कहेंगे। टॉर्ट बेसिकली क्या होता है, कोई भी गलत काम जो दूसरों को हार्म या दूसरों की प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है। इंटेंशनल टॉर्ट में असॉल्ट का मतलब है विदाउट फिजिकल कांटेक्ट हम किसी को हार्म कर रहे हैं, सिर्फ बोल के जरिए। फिर है बैटरी होता है। उसके बाद फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ट्रेसपास टू लैंड एंड इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस। फिर है नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, नेग्लिजेंसी का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ अपने पार्ट में जो हमें ड्यूटी प्रॉपरली करनी चाहिए थी वो नहीं की प्रॉपरली, जिसके चलते कि क्या हो गया, कोई नुकसान हो गया किसी को भी। जैसे कि रेड लाइट तोड़ दी, वो नेग्लिजेंसी थी जिसके चलते आगे जाके एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या आएगा, नेग्लिजेंस टॉर्ट कहलाएगा। या फिर हमें क्या है, इंसुलिन देना था पेशेंट को, इंसुलिन देने के जो टाइमिंग थी वो डिफर कर गई, हमारी गलती की वजह से पेशेंट ने सफ़र किया, तो वो भी हमारी क्या कहलाएगी, नेग्लिजेंस कहलाएगी। तो इस तरीके के एक्शंस जो कि हम अपनी ड्यूटी को ब्रीच करते हुए करते हैं और जो दूसरों को हार्म में रिजल्ट करते हैं वो नेग्लिजेंस कहलाते हैं। और थर्ड होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब है कि हमारी बहुत ही ज़्यादा जिम्मेवारी है हमारे प्रोडक्ट या एक्शंस को लेके, जो कि अगर किसी को हार्म करते हैं तो हमारी लायबिलिटी ही है वो। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट क्या है कि अगले कंज्यूमर ने कंज्यूम किया जिसकी वजह से उसको कोई हेल्थ इश्यू हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई भी
जो है सप्लीमेंट बनाया और वो कंज्यूमर ने कंज्यूम किया जिसकी वजह से उसको हेल्थ इश्यू हो गया, तो वो मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी है उसमें, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर की इम्पोज्ड लायबिलिटी है, वो उसकी जिम्मेवारी है कि उसके बनाए प्रोडक्ट से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए था। एक तो ये हो गया कि प्रोडक्ट से किसी को हो गया। दूसरा, जैसे कुत्ते रखते हैं, है ना, आजकल सुन रहे होंगे पार्क में जा रहे हैं, कुत्ते ने काट लिया, तो किसकी लायबिलिटी है? वो उसके मालिक की लायबिलिटी है। वो कुत्ता उसका काटना, वो उसकी पनिशमेंट होगी, उसके ओनर की। तो वो क्या है कि जो हमारी चीजें हैं, हमारे उन पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, और वो अगर किसी बंदे को नुकसान करती है तो हम कसूरवार होंगे। तो ये थी 3 तरीके के टोर्ट जिनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में कि बैटरी क्या होता है, असोल्ट क्या होता है। तो आपने ये देख लिया है 3 तरीके के, इंटेंशनल, नेग्लिजेंस और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, और इनके अंडर क्या क्या चीज़ें होती हैं एग्जाम्पल से मैं बता चुकी हूँ। अगर आपको और कोई डिटेल इसके टॉपिक के बारे में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।